Hello बच्चों, the question says a body starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. If it travels 400 meters in 20 seconds, calculate the force acting on a body if its mass is 10 किलोग्राम. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बॉडी स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट और रोलिंग डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. ये ट्रेवल करती है 400 मीटर इन 20 सेकेंड. तो कैलकुलेट करना है फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इफ इट्स मास इज 10 किलोग्राम. सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज फोर्स एंड इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर है. तो गिवन कंडीशन क्या है क्वेश्चन में? सबसे पहले तो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इज इक्वल टू 0 एंड टाइम दे रखा हमारे पास 20 सेकेंड, दैट मीन्स t इज 20 सेकेंड एंड डिस्टेंस दे रखी इट ट्रेवल 400 मीटर, दैट मीन्स s इज इक्वल टू 400 मीटर एंड मास इज m दैट इज 10 किलोग्राम. तो फाइंड आउट करेंगे हम एक्सेलरेशन और फोर्स. क्लियर है. सो यूजिंग इक्वेशन of motion which is given as s is equal to ut plus half of 8 square, right? तो वैल्यू ऑफ s इज 400 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 इंटू t20 प्लस हाफ ऑफ a इंटू 20 का स्क्वेयर, राइट, विच इज गिवन एज 400 इज इक्वल टू 0 प्लस 200 a, राइट. यानी कि 20 का स्क्वायर हो गया 400 अपॉन है 2, तो 200 है. क्लियर. एंड वैल्यू ऑफ a इज 400 अपॉन 200 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. सो कैलकुलेट करेंगे फोर्स. तो हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज वैल्यू ऑफ m दैट इज 10 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन इज 2 विच इज गिवन एज 20 न्यूटन. So force acting on a body is 20 Newton, right? Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.